वो तो मेरा काम है। तुम तो चिल्लाते जाओगे, बहुत से आते हैं बाबा जी हम आपका उपदेश नहीं सुनना चाहते। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात, हम उनसे बुरा कब मानते हैं। चोर आओ, डकैत आओ, ये आओ, सब आ जाओ, बड़े ध्यान से मेरी बातों को तो वो तो लेके रख लेना। अब मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूं। वर्ण व्यवस्थाएं थी, उसका आपने उल्लंघन किया, उसको तोड़फोड़ दिया, उसको बिगाड़ दिया, नष्ट और भ्रष्ट कर दिया, तो आप सब के सब लोग रो रहे। कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं रो रहा, सब रो रहे। अगर कहोगे नहीं भाई धनी मानी हंस रहे ना, वो तुमसे ज्यादा रो रहे, वो तुमसे भी ज्यादा भयंकर रो रहे। लेकिन तुम क्या कहते हो कि नहीं धनी हंस रहा। मैं कलकत्ते में बैठ के एक बगीचे में चुपचाप बैठा हुआ था, तो दो आदमी बड़े सेठ पास में बैठ गए और आपस में बात करने लगे। अरे क्या जमाना आया, क्या मुसीबत है कि दिन में खाना भी नहीं खा सकते हैं, क्या आफत है। इससे अच्छा तो यह है कि बेचारा ये गरीब सो रहा है, ये बड़े आराम में बड़े सुख में है, और हम इतने पैसे वाले, मकान वाले और सब कुछ होते हुए और इतनी परेशानी में। तो हमने कहा अरे सेठ जी क्यों आप चिल्ला रहे हो, पहले तो तुम ये देखो कि ये जो सो रहा है वो कौन है, उसको जगाओ। उसको जगा गया, भाई तुम कौन हो। कह लगे अरे बाबूजी हम तो ठेला चलाते हैं। कितना दिन में कमाते हो? बाबूजी बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मिल जाते हैं। तो अरे भाई ये बताओ कि दुनिया में सुखी कौन है? कह लगे जिनके पास कोठियां, जिनके पास मोटरें, जिनके पास कपड़े, जिसके पास धन है और जिसके पास ये और जिसके पास वो बहुत सुखी। हमने तो देखा सेठ जी तुम कितना रो रहे थे, और ये क्या कह रहा है कि तुम सुखी और तुम कह रहे थे सुखी, दोनों ब्रह्म, न वो सुखी न वो सुखी। मैं वो सोच रहा है ये सुखी होंगे, ये सुखी नहीं। वो जो जिनके पास कोठियां, उनको भी, वो तो बाबा जी जानते हैं उनको कोई सुख नहीं। तब तो बाबा जी कहते हैं कि हमको कोई खरीद नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि बाबा जी को कोई अपने धन दौलत जवाहरात मकान और जमीन से खरीद ले। ये तो आप दिमाग से बात हमेशा निकाल देना, कोई हिंदुस्तान में बाबा जी को खरीद नहीं सकता। और बाबा जी इतने लक्ष्य के पक्के हैं कि मेरे पास बड़े बड़े नेता और लीडर और जो प्रधानमंत्री जो उनके लड़के चले गए वो भी मेरे पास पहुंचे और बड़ा उन्होंने लालच दिया। मैंने कहा इसका असर मेरे ऊपर में धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन तुम देश का भला नहीं कर सकते, हम तुमको लिख करके देते हैं, आपके द्वारा देश का भला नहीं होगा। हम लिखते हैं आगे बड़ा आपके द्वारा नुकसान होगा देश का, और खूरेजी होगी देश की, और ये होगा और बर्बादी होगी और महंगाई होगा, सब जड़ दिया। और महात्माओं की बात नहीं मानोगे तो ये रास्ता खुदाली का नहीं, सब कुछ कह दिया। तो मतलब यह है कि बड़े लालच दिए जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि शायद बाबा जी को कोई खरीद ले। यह तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से यहां से आप शुरू करें। पहले तो ये आप बताइए कि आप किराए पर आए हो? ए बच्चियों मैं तुमको किराए पे लाया हूं? बोलो बच्चियों जोर से। कैसे को कह रही नहीं। तो ये बताओ बच्चे बच्चियों मैंने कुछ तुमको रुपया बांटा है? कहते नहीं बांटा। अब एक बात तो आपकी है साथ में, मेरे पास तो कोई बच्चा है नहीं, मैं अकेला फकत हूं। अगर तुम्हारी दृष्टि से देखा जाए तो मेरे पास कोई बच्चा। अब ये बताओ जब मेरे पास कोई बच्चा नहीं और मैं तुमको कहता हूं कि तुम किराए के मकान में, तो क्या मैं अमृत के मकान में हूं? मैं भी किराए के मकान में, आपको भी छोड़ना मुझे भी छोड़ना। तो जब मेरे पास बच्चा नहीं तो मोह किसका, लोभ किसका, झूठ किसका, वादा खिलाफी किसके लिए, चोरी किसके लिए, संग्रह किसके लिए? तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने खड़े बैठे हैं बच्चे बच्चियां, ये सब मेरे बच्चे हैं। उस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो सब आप मेरे बच्चे हैं, और संसार की दृष्टि से आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। बात समझ में आई? मोटी बात को समझ लीजिए आप। बाबा जी को तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना नहीं है, न इसकी कोई ख्वाहिश है। अब समझ लो अच्छी तरह से आप। कहीं आप सोचने लगो कि नहीं बाबा जी को कोई ख्वाहिश हो,
अरे हमको राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की अगुवाई, हमारे पास तो जनता, इतनी जनता रहती है, और क्या है, जो झूठ बोला जाता, धोखा दिया जाता, बेईमानी की जाती, चोरी की जाती है, लोगों को सताया जाता, लोगों का धन इकट्ठा किया जाता, वो तो सब ये सब ये। तो ये भी आपको पता चल गया कि बाबा जी न प्रधानमंत्री बनते, न बनेंगे, न ख्वाहिश है, न इच्छा, न राशि। अब ये बातें बिल्कुल आपके सामने साफ हो गई। अब दूसरी बात तो अब कुछ नहीं। अब ये उत्तर प्रदेश में जो ये कहा गया है, अखबारों और रेडियो पर बड़ा जोरदार भाषण जो सीधा दिया गया है, तो लोगों ने सोचा होगा कि अरे भाई बहुत अच्छा है, देश में बड़ी तकलीफ, सूखा और अकाल की आ गई, और बड़े लोग जो हमारे नेता और लीडर है बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा ख्याल। असल में जब सत्याग्रह चल रहा था तो इन्हीं नेताओं और लीडरों को लोग क्या कहते थे, देवता है, देवता। अरे हिंदुस्तान के लोगों, जब देश में 30 साल सत्याग्रह चल रहा था, उस समय पर कहा गया था कि अपने देश का कपड़ा तुम कपास पैदा करो खेतों में, और उसका मोटा दरी के बराबर सूत बुनो, और उसका तुम कुर्ता बनो और पैजामा या धोती, और वो उसका नाम है खद्दड़, उसको तुम पहनो तो देश आजाद हो जाएगा। हमने 30 साल ये सुना। क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये सब स्पीचें पूरी 30 साल सुनी और अंग्रेजों का राज होश में देखा। उनके कर्मचारी अधिकारी, और उनके अगर कहीं कोई घटना हो जाए, कहीं पर कत्ल की घटना हो जाए, तो सारे जिले के अधिकारी टूट पड़े, मजाल है। लेकिन क्या है, 6 पैसे तोला चांदी मेरे सामने, शुद्ध प्योर, कहीं मिलावट का नाम निशान नहीं, 12 रुपए तोला सोना मेरे सामने बिकता था। 6 पैसे मजदूर को मजदूरी मिलती थी, और बेईमानी का नाम नहीं था, और पूरा गुजारा होता था मेरे सामने। 1 रुपए का 60 किलो चावल, 60 किलो गुड़ और 60 किलो चना बाजार में बिकता था, देहातों में तो छोड़ दीजिए। और सब लोग, ये इनकी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि 1 इंच की भी जमीन किसी के पास नहीं है तो बड़ा ही तुम चले आओ खेत में, 1 बोझा बांध लो, लोहार बांध लो, धोबी बांध लो, ब्राह्मण बांध लो, जिसके पास जमीन नहीं खेत में आ जाओ, 1 गट्ठा बांध के, और 100 घर गांव में हुए तो 100 गट्ठे उसके 1 फसल पर हो गए। 2 फसलें होती थी 6 महीने के बाद। 100 गट्ठे धोबी, 100 गट्ठे बड़ई, 100 गट्ठे नाई, 100 गट्ठे ब्राह्मण, ये बांधते थे। और उस वक्त में 1 गट्ठा वो तो 200 गट्ठे हो गए एक के पास। क्या जरूरत है उसको खेती जोतने की और खेती रखने की, उसका तो पूरा। और ये हमारे छत्री और ब्राह्मण चुपचाप बच्चों को भेज दें, चले जाओ नाई के पास अनाज है, बड़ई के पास रखा हुआ, धीरे से सफाई पर ले आओ, और ये चुपचाप बेच करके बच्चों को अनाज रात को अंधेरे में, कि हम फसल आएगी घर में अब नहीं है तो जाओ ले आओ, और मैं ब्याज के सफाई पर दे देंगे। हमने देखा ब्याह शादी में ये छत्री और ये ब्राह्मण उन छोटे लोगों के काम, कपड़ा देना, ये देना, वो देना, अनाज देना, दूध देना, और फिर घी देना, लकड़ी देना, किसी तरह की छोटे को कोई तकलीफ नहीं हो पाती थी। हमने देखा कोई छोटों के साथ अन्याय तो कर ले, हम देखते थे। तो हमने देखा 30 साल सत्याग्रह देखा। क्षमा कीजिएगा, 48 में आजादी मिली, 5000 भी हिंदुस्तान में खद्दड़ पहनने वाले नहीं थे। समूचे हिंदुस्तान में पाकिस्तान को भी मिला दिया जाए, उसमें भी, और लंका को भी मिला दिया जाए, तो 5000 हिंदुस्तान में खद्दड़ पहनने वाले नहीं थे। जब यह कहा गया कि देश आजाद हो गया, खद्दड़ पहन लो, कह लगे हम नहीं पहनेंगे, अपने घर और मकान कौन जलवाएगा, कौन बर्बाद कराएगा, इतना खौफ था। और एक दिन की आवाज पर इन बच्चों ने 1 करोड़ ने टाट, चलो जंगलवासियों, चलो चलो जंगलवासियों, आप अपनी जगह पर रहो बच्चों, वहीं धीरज के साथ सब लोग उसी जगह बैठे रहो, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो।
सब लोग बैठे रहो और अपनी आंखों से काम लो, कानों से काम लो, बुद्धि से काम लो। जल्दी चलो जंगलवासियों, एक दफे सबके सब भगवान को के नाम को बोलो जोर से, जय गुरुदेव। बैठी रहो बच्चियों, बच्चियों बैठ जाओ, सबके सब बैठी रहो, वहीं बैठी रहो, घबराओ मत। एक ही साधे सब सदे। एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने, इन बच्चों ने बोरा पहन लिया। इस देश के अंदर 1 करोड़ बच्चे बोरा पहने हुए हैं। कौन हिंदुस्तान में नेता और लीडर पैदा हुआ जो एक दिन की आवाज पर करोड़ों बच्चों को ये टाट, ये बोरा, ये जूट पहरा दे? इनको देखो आप, पहले इतनों को देख लो, अभी तो आप आगे बहुत कुछ देखना है। इनको देखो, ये आपके सामने आ रहे हैं, बदन पर बोरा तो नहीं पहरे। मर्यादा के लिए एक लंगोटी तो जरूर है, लेकिन इनको देखो आप। जल्दी चलो बच्चों, जल्दी से इनको देखिए आप। हमको ये दिखाना है आपको कि एक दिन की आवाज पर इस देश के लिए, देश के काम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के न्याय के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, काश्तकारों के लिए, कर्मचारी अधिकारियों के लिए, मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए, सेठ और साहूकारों के लिए अगर 1 करोड़ बच्चे एक दिन की आवाज पर ये टाट पहन लें तो ये कोई साधारण और आसान काम नहीं है। तुमने इतनी बड़ी बड़ी ताकत लगा दी और 5000 को भी तुमने खतर और टोपी पैजामा धोती नहीं पहरा पाया, और 1 करोड़ बच्चे टाट पहरे देश में घूम रहे हैं। पहले तो लोगों ने सोचा था कि बाबा जी मजाक कर रहे होंगे। बाबा जी कोई किसी के साथ मजाक नहीं करते। इनको देखो अपनी आंखों से, बच्चे और बच्चियों बैठे रहो, वहीं से सब कुछ दिखाई देगा। क्यों घबराते हो? सब दृश्य दिखाई देगा, पूरा का पूरा। है तो रात अंधेरे में तो हो नहीं रहा, ये तो आपकी आंखों के सामने रोशनी में हो रहा। बड़े ध्यान से आप इनको देखें और हमारी बातों को चुपचाप शांति से सुने। कोई बोलेगा नहीं बैठाने वाला। अपनी अपनी आवाज को बंद रखो। इनको देख लीजिए आप, फिर इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि दिल्ली की लोकसभा में 1 साल का खर्चा जो एमपी जो दिल्ली में उस पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं, साल भर का लोकसभा का केवल खर्चा 35 अरब का। कितने अरब का? जोर से बोलो। 35 अरब का। इस भारत की आबादी यानी भारत की जनसंख्या 2 अरब की। कितने अरब की? जोर से बोलो, कितने अरब की? मैं आपकी बुद्धि से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की लोकसभा में एमपी बैठ करके, शासन करने वाले बैठकर ढंडोरा पीट कर रखवार रेडियो पर कि 80 करोड़ 80 करोड़ और 80 करोड़ का लोकसभा में बैठ करके बजट बनाया जाए, तो मैं आपसे मोटी बुद्धि से पूछना चाहता हूं, 2 अरब की आबादी को पूरा पड़ जाएगा? और रेडियो पर आपने जो ढंडोरा पीट रखा है और जो नसबंदी और गर्भपात आपने जो कुछ भी करवाया और 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को जो आपने गिरवा दिया, क्या ये हत्या नहीं है? ये अपराध नहीं है? अंग्रेजों के राज में एक भी अगर गर्भपात गिराया जाता था और पता चल जाए अधिकारियों को, तो न्यायालयों में जाकर के उसको सजाए मौत की सजा होती थी। आए देशवासियों, क्या वो कोई कानून नहीं था? इतने आपने गर्भपात गिराए, इतनी नसबंदी कर्मचारी अधिकारियों की आपने इमरजेंसी में
इनको पकड़कर सेठ साहूकारों को, इन देवियों को और बच्चों को पकड़कर आपने इतना बड़ा, आपने जनसंख्या की कमी के लिए आपने जो काम किया, और इस समय पर 2 अरब की आबादी है। बोलिए आप फेल हो गए कि नहीं? बोलिए फेल हुए कि नहीं? हमने भी मेरठ देखा था 50 साल पहले, हमने भी दिल्ली 50 साल पहले देखी थी। एक मामूली सी दिल्ली थी, वो चांदनी चौक के इर्द गिर्द ही आबादी थी और बाकी दिल्ली में कुछ नहीं था। हमने अपने आंखों से देखा था। आज उस दिल्ली को देखिए तो एक जो दिल्ली से 30-40 किलो की मील की दूरी पर गांव भी होगा, वो भी शहर बस गया। हमने देखा था। आपने सबसे पहले आपने प्रजातंत्र में ये शासन करने वालों ने अपराध किया है कि इस जनता प्रजातंत्र जनता के सामने आपने जनता की चोरी की, और ये अभी तक आपने नहीं बताया कि भारत की आबादी इतनी है। बोलिए अपराध है कि नहीं? बोलिए है अपराध। ये सबसे बड़ा अपराध भारतीय संविधान ये कहता है, बड़ा भारी अपराध है। जनता की प्रजातंत्र में चोरी नहीं करनी चाहिए, और आपने क्यों चोरी करके रखा इसको मैं बताना नहीं चाहता। मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में रहते हो, क्या आदमी अपनी स्त्री से कोई घर का या बाहर का राज छुपा सकता? कोई आपका गोपनीय भेद आपका यानी स्त्री से आप छुपा लेंगे? तो जब घर का और बाहर का कोई भेद स्त्री से नहीं छुप सकता है, तो क्या कोई फरिश्ते ऊपर से उतर आए? मान लो अगर कोई विदेशी देश का आदमी विदेशी देवी से, औरत से शादी करे, तो शायद हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, वो अपनी स्त्री से अपना राज छुपा लेगा? नहीं छुपाएगा। तो ये बताओ कि देश का आदमी विदेशी औरत से शादी चलते फिरते में करे, मंदिर भी ना हो और मस्जिद भी ना हो और मुल्ला भी ना हो और पंडित भी ना हो और दरिया का किनारा भी ना हो और कोई मंदिर और मठ भी ना हो, गिरजाघर भी ना हो, और चलते में अगर शादी कर ले तो उसको राजा बना दोगे? तो आपने ये सबसे बड़ी गलती क्यों की? भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी स्त्री से शादी की है, और आपने ये अपराध क्यों किया कि उसको राजा बनाया? क्यों आपने ये अपराध कर डाला, ये बताइए। ये देश के लिए, जनता के लिए, ये अपने गौरव के लिए, अपनी जाति समाज के लिए ये क्या छोटा अपराध है? अब ये बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री राजा बना दिया तो कोई गोपनीय अपनी स्त्री से राज छुपा सकता है? तो ये सिद्ध और साबित हो गया कि मंत्रालय का, फौज का और उनका, और जो योजना बनाते हैं, जो कमजोरियां हैं इस प्रजा की, इस जनता की, इस देश की, इस हथियारों की, उड़ने वाले हो, मारने वाले हो, जो कुछ भी फैक्ट्रियों का उत्पादन हो या संग्रह हो, वो सब विदेश में चला गया। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूं, उस समय पर ये राष्ट्रपति जो आए तब तो नहीं थे, लेकिन हमारे सरदार राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए। उस समय पर यानी भारत की टकसाल करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। टकसाल और करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। भारत का संविधान और भारत की नीति, आप एमएलए और एमपी और मतलब यह है कि जो भी संसद सदस्य हों, वो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने भारत का, भारत की जनता का, भारत के विकास का और फौज के सामान का हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं, गोपनीय भेद किसी विदेशी को नहीं बताएंगे और अपनी करेंसी किसी विदेश में नहीं छपवाएंगे। फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे शपथ लेते हैं कि हम कोई भारत की जनता के खिलाफ यानी गोपनीय ऐसा राज ओपन नहीं करेंगे
जिससे हमारे देश का और भारत की जनता का नुकसान हो जाए। और अगर आप ये गोपनीय राज भारत और भारत की जनता का, फौज और फौज के सामान का अगर आपने ओपन कर दिया तो संविधान का अपराध आप लोगों को लग गया। वो करेंसी टकसाल विदेशों में छपने लगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो टकसाल, जो करेंसी विदेशों में रुपया छप रहा और छपाया जा रहा और बताया जा रहा, क्या उस पर राष्ट्रपति के कोई हस्ताक्षर हुए? आपको ये बताया गया राष्ट्रपति द्वारा कि हस्ताक्षर हो गए राष्ट्रपति के विदेश में भारत की करेंसी इस देश को चलाने के उत्पादन के लिए और खुद और समृद्धि के विकास के लिए बाहर छपाई जाएगी। कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई दस्तखत हुआ आपने कभी सुना? तो आप क्या छत्री हो? क्या हो आप? कौन सी मूछ लगाई आपने? कौन से बाल लगाए? और फिर क्या तुम छत्री हो? क्या रखते हो बुद्धि? और क्या तुम वीरता रखे हो? तुम्हारे पास में क्या ज्ञान है? ये तो भारतीय संविधान कहता है। इतना बड़ा राज इस भारत की जनता के साथ, विकास के साथ और देश के कानून के साथ ये पूरा जो इतना खिलवाड़ किया गया, ये क्षमा योग नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी तकलीफ जो इस मंच पर पटकते हो, दर्दों को, उसकी वजह से मुझको ये सब आपके सामने आना पड़ा। और मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। इसमें क्या मसाला भरा हुआ आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वह संसद सदस्य जिनको आपने चुन करके विधानसभाओं में और लोकसभा में भेजा, उन्होंने इस पर आलोचना क्यों नहीं की? वो तो ज्ञानी थे, वो तो तुम्हारे भेजे हुए थे, तुम्हारे नुमाइंदे थे कि तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे देश की तरफ से, तुम्हारे कानून की तरफ से, तुम्हारे उत्पादन की तरफ से, तुम्हारी खुशहाली की तरफ से बोलेंगे। तो वो संसद सदस्यों ने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं शोर मचाया? उनको दिल्ली में शोर मचाने की जरूरत नहीं, लखनऊ में शोर मचाने की जरूरत नहीं। वो लौट करके आते और जनता में शोर मचाते। सच्चा न्यायालय ये था। कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना वो कहीं उधर जाना, आपको किसी गवर्नर के यहां जाना, ना आपको किसी कमिश्नर के यहां जाना, ना एसपी के यहां जाना, ना डीएम के यहां जाना, ना किसी दफ्तर में और न्यायालय में जाना। ये सच्चा न्यायालय तुम्हारा था। ये वोट का न्यायालय था। जब तुमको ये अधिकार मिला तो तुम यहां चिल्लाते आकर के कि वो करेंसी जो है बगैर राष्ट्रपति के दस्तखत के, बिना उपराष्ट्रपति के दस्तखत के वो करेंसी विदेशों में छापी जा रही। अब तुम्हारे पास क्या रह गया? ये भी नहीं है, लगोटी भी उतर जाएगी, ये भी चली जाएगी हाथ से। और वो कत्लेआम होगा जो बाबा जी पहले से सुनाते चले आए। सरेआम बाजार में कोई भी तुमको देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी बहु बेटियों को जब लोग खींच करके ले आएंगे और सड़कों पर डाल लेंगे, तब तुम कहोगे चलो बाबा जी के पास दौड़े। ये काम आएंगे आपसे, ये खड़े हुए ये काम आएंगे, यही आपके काम आएंगे। इसलो देश वीरों का देश है, क्षत्रियों का देश है, विद्वानों का देश है, ब्राह्मणों का देश है, सत्कर्मियों का देश है, त्यागियों का देश है। आप इसको अनाचारियों का देश बना डाला। इसलिए आप इससे कहो, गांव-गांव में आपको जरूरत नहीं है, ना आपको दिल्ली में किसी तरह के सत्याग्रह की, कोई आंदोलन की और फेरियों की जरूरत नहीं है, ना दफ्तरों में आप जाते हो। वहां ये बेचारे हमारे जो इंस्पेक्टर है यहाँ, ये कोई जा रहा दिल्ली, कोई लखनऊ जा रहा, क्यों जा रहा? क्यों? वहां रैली निकलेगी, सत्याग्रह होगा। आज इसका सत्याग्रह, कल उसका सत्याग्रह। आप उस मजिस्ट्रेट का, उस डीएम का, उस बेचारे जो रक्षा करते हैं, उनका समय तो वहां चला गया। तब तक यहाँ डकैती हो गई, तब तक यहाँ कत्ल हो गया। तुम चिल्लाए दरोगा जी, तुम चिल्लाए एसपी साहब, ये तुमने क्या कर दिया? और वो बेचारे चले गए वहां उनको बचाने के लिए। अरे ये क्यों करते हो? कहीं जाने की जरूरत अब नहीं। बात अब एक काम करो, लाओ इधर पकड़ाओ। एक ये काम करो, ये भूमि जोता खेतिहर काश्तकार संगठन की जो आधारशिला 10 सितंबर 1987 में रखी गई ग्राम देवलखा,
तहसील केसरगंज, जिला बहराइच। लोगों को मालूम नहीं था, वो तो मजाक समझते थे कि बाबा जी मजाक कर रहे, आधारशिला कितने आदमियों के बीच में, ये तो आपको कोई इतने आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। उनको तो ये पता नहीं था कि बाबा जी इतनी जल्दी जल्दी काम करेंगे। तब तक फौरन घोषणा हो गई, 5, 6, 7 को फौरन चलो हरदोई और काम का आप भूम जोता खेतर का कंडे, हमको शक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमको बल दो। देखो आप फिर देखिए, आप इस झंडे को ले लो। इस झंडे को लेने के बाद किसी की रैली में नहीं, बाबा जी की अपील है, किसी के सत्याग्रह में नहीं, कोई धरना नहीं देना, किसी मजिस्ट्रेट को या किसी एसपी को, किसी कमिश्नर को और किसी डीएम को या किसी अधिकारी कर्मचारी को वहां जाकर के उसका घेराव नहीं करना। इस झंडे को ले लो। अगर आप लोगों ने अपना झंडा जो ले लिया, जो आपका झंडा मैं पकड़े हुए हूं, मेरा झंडा तो ये बाद में बनेगा, अभी तो आपका झंडा है। अगर मैं इस झंडे को ले लेता तो आप कहते बाबा जी मेरा झंडा तो है नहीं, तो आपका झंडा, ये आपका झंडा मेरा नहीं, मैं तो इस झंडे को लिया। ये देखो वो, मैं तो वो काम कर रहा था और वो झंडा टाट वालों का, दूरदर्शी का, वो अलग है और वो आपका झंडा उधर फैल रहा। इस झंडे को ले लो और ये ऐलान कर दो गांव गांव में कि भूम जोता खेतर का अस्कार ये अपना अपना झंडा लेकर और फौरन सभाएं करें और जल्दी से जल्दी, और देर करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी अपनी तकलीफें गांव में सब बताएं इन टाट वालों को। जो भी आपको पर्चे मिल जाए प्रस्ताव के, उसमें ट्रैक्टर का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, नाली का कर्जा, कुएं का कर्जा, इंजन का कर्जा, मेड़ का कर्जा, भैंस का कर्जा, बैल का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, सुअर का और हलों का और यंत्रों का और खाद और गैबर गोश्त का और खादों का और बीजों का, जितना भी कर्जा 40 सालों का सरकारी रदा तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, वो झंडे लेकर के तुम बखात करो और अपनी चीज को पटको जल्दी से और ये कहो कि झंडे अब हम इस योग नहीं रह गए, हम में ये समर्थता नहीं रह गई, अब हमारा 40 सालों का सरकारी जितना भी कर्जा है वो मैं ब्याज के माफ हो जाना चाहिए। बस आप अपनी आवाज को बाहर निकालो, वो सुन रहा है, वो सब कुछ करेगा। तुम क्यों घबराते हो, लेकिन आवाज नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जब तुमने झंडे लिए और गांव गांव में प्रस्ताव पास हुए और कमेटियां इन भूम जोता खेतर काश्तकारों की जब स्थापित होने लगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे ही गांव गांव में बनने लगे, अगर वो नेता लीडर जो सड़क छापते, जो रास्ते में पकड़कर फौरन उसी दिन पकड़ करके और फौरन कुर्ता टोपी पहनाकर और डिक्लेयर रेडियो अखबारों पर कर दिया, मोहर लगा दी कि ये नेता हमारी पार्टी का है, वो सड़क छापने पास उसको कह दिया, बस कह दिया कि इसको तुम अपना मतदान, अपना वोट हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई दे दो। उस बेचारे को ये भी धोना नहीं आता था, ये पीछे से धोना भी, टट्टी पेशाब भी नहीं आती थी और सड़क छाप नेता बन गया, दिल्ली में एमएलए और एमपी बन गया। अधिकारियों तुम नहीं जानते हो, जो हम कहे उसको करना। अरे भाई कानून, अब कुछ नहीं, कानून को हम कुछ नहीं समझते, कानून रद्दी की टोकरी में डालो, जो हम कहते हैं वही कानून लीजिए, आपका भला क्या होगा। जब वो कहते हैं कि हम कहते हैं वो करो, कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दो। ये सब अधिकारियों कर्मचारियों को पता है कि मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है, मैं बाबा जी सब जानते हैं। ये सड़क छाप नेता बन गए और ये सड़क छाप नेता जो सड़क पर बन करके फौरन उनको मोहर लगाकर और आपसे वो वोट दिलवा दिया। अगर आपने झंडा बाबा जी की अपील पर पकड़ लिया, ये नर नारी बच्चे और बच्चियों ने, ये सब के सब पार्टियों के लोग अपने अपने झंडों को ऐसे फेंक देंगे और सब तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएंगे। अगर ना आ जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी आप मत बोलिए, फिर समस्या का समाधान होगा कि नहीं? अब ये बताइए आप। मैं ये चाहता हूं कि ये भारत जो दिल्ली जो सत्ता है, जिसको आप सत्ता कहते हो, हम तो चाहते हैं ये पकड़ लें और एक बार ये जो आपके सामने खड़े हैं ये आपको सत्ता दे दें। फिर इनसे हम क्या काम लेंगे तो शंकराचार्य जाने या राम जाने
या मतलब यह है कि वो कृष्ण के वो ऋषि मुनि जाने, लेकिन एक बार इन आपको जब सत्ता दे दें तो फिर आप सत्ता लेकर के फिर से नव निर्माण कर दिया जाए नए ढंग से, और व्यवस्था आपके सुपुर्द कर दी जाए। फिर आप कोई भी गलती करे, कभी भी कान पकड़ के बाहर, अभी गलती करेगा तो निकाल सकते हो? बोलो, निकाल दोगे एमपी को? बोलो, किसी मिनिस्टर को निकाल दोगे? नहीं निकाल दोगे। तो तुम्हारा अधिकारी क्या रह गया? जिस आदमी को वोट देने का अधिकार, उसको पूरा पूरा राइट उसको निकालने का भी है, ये आपको मिलना चाहिए। ये नहीं मिलेगा आप कैसे? सामाजिक अधिकार ये सबको था कि समाज में न्याय के अधिकार सबको गांव गांव में थे, और सब बिना पैसे के न्याय गांव गांव में होते थे। वो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ते थे न्याय करने वाले, उनको भी सजा देते कि तूने गलती किया, 5 रुपए का प्रसाद ला करके वो बांट दे और माफी मांग, कान पकड़ के वो अपने बच्चों से भी माफी मंगवाते थे। तो आपके पास क्या कुछ है? इसलिए गांव गांव में तो पहले भूमि जोतक खेती और काश्तकारों की सभाएं, फिर उसका अर्थ और मतलब, फिर उसके बाद उसका प्रस्ताव कामों का, उसके बाद है फिर उसका चुनाव। और जल्दी से जल्दी देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो। जितनी जल्दी तुम करोगे, अब तो रास्ता निकल आया, जितनी जल्दी करो उतनी काम आपका होगा। कुछ आप करो, कुछ मैं मेहनत करूं, और कुछ इसलिए मेहनत करा दूं और भगवान की कृपा हो जाए, जल्दी काम हो जाए। आपको तो चाहिए कर्मचारियों, अधिकारियों, सेठ और साहूकारों, सबके हितों, जनहितों के लिए ये बाबा जी ने पूर्ण रूप से योजना बना ली। हमको तो कुछ नहीं करना, हमको तो ये टाट की लंगोटी भी उतरवा के फेंकवा देना, और दिल्ली की जिस पार्लियामेंट में 35 अरब रुपया साल में खर्चा होता है, उस पार्लियामेंट को उठा करके और जंगल में फूस की पार्लियामेंट बनवा करके और साल में 10 ही करोड़ खर्चा हो, और इन लगोटी के या गैर लगोटी के द्वारा देश का एक बार संचालन करा दिया जाए, और दुनिया को यह दिखा दिया जाए, ये हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया को यह दिखा दिया जाए कि 40 वर्षों का हिंदुस्तान का सरकारी कर्जा लदा हुआ भूमि जोतक खेती काश्तकारों पर वो माफ, और कर्मचारी अधिकारियों को जितना वेतन, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 10,000 वो, और सेठ और साहूकारों की जो काली ब्लैक मनी है वो सब की सब बिना अपराध और बिना किसी टैक्स के ये सब की सब व्हाइट करवा दी जाएगी। और इस पर कोई किसी तरह का आपको लाइसेंस नहीं लेना है, सब लाइसेंस यानी फ्री कर दिए जाएंगे, और सबको छोटे बड़े कारखाना लगाने का इनको अधिकार दे दिया जाएगा कि तुम छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा कारखाना लगा दो। आपको ये क्या मालूम, ये तो संकेत है, ये झंडा आपको पकड़ना है। इसलिए अब आप तैयारी करो कि आपने गलती की है, आपने अपराध किया है। एक तो वास्तव में मानवता का, इंसानियत का अपराध, फिर विधान का अपराध, फिर ईश्वर की तरफ से, फिर ऋषि मुनि महात्मा रामायण गीता की तरफ से, आप कुरान की तरफ से गुनहगार। अब गुनाह आपका कब जाएगा? ये जो आपकी दौलत को लोगों ने पनडुब्बियों में, तोपों में, हवाई जहाजों में, इसमें सामान के लाने, सामान के ले जाने में, हीरे जवाहरात की खदानों में इकट्ठा करने में, और फिर ये योजनाओं के बनाने में, और बाहर से जो कर्जा ले आए उसमें से 75% ये सब खा गए विदेशी बैंकों में। 22 मुल्कों में, यही आपके पास में नेपाल है, यहाँ के मिनिस्टरों ने, लोगों ने इतना रुपया नेपाल की बैंकों में जमा कर दिया है। इतना रुपया जमा किया, अगर नेपाल का ही खाली रुपया हिंदुस्तान का जमा किया हुआ अगर वापिस आ जाए, तो जितना भी बाहर से आप कर्जा ले आए हो, वो कर्जा और ये ब्याज, ये पूरा का पूरा अदा हो जाएगा, और बहुत सा विकास भी हो जाएगा। इतना यार नेपाल में रुपया आपका जमा, जो भारत की गरीब जनता का आपने जमा किया है, और ये सब कुछ पता चल गया है। इसकी सबकी इंक्वायरी कौन कराएगा? ये भूमि जोतक खेती और काश्तकार ये कराएगा। हमने तो ये कह दिया है कि दफ्तरों का ऑडिट करवा दिया जाए तो 20-20 साल की सबको सजा होगी, लेकिन हमने अपने कर्मचारी अधिकारियों को पूर्ण रूप से जनता के सामने बता करके निकाल दिया कि ये कोई भी मतलब ये भ्रष्ट नहीं है, इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है, न कर्मचारी, न अधिकारी, न छोटे न बड़े, न पुलिस के, और न पुलिस के अधिकारी, न इनकम टैक्स, न सेल टैक्स, और हमारे सेठ साहूकार भी नहीं है, और छात्र भी नहीं है, और हमारे काश्तकार भी भ्रष्ट नहीं।
ये व्यवस्था भ्रष्ट है। इसलिए हमने अधिकारियों कर्मचारियों को निकाल दिया और जनता से अनुरोध किया है कि कभी भी ये मत सोचना कि अगर कभी तुम कहो कि ऑडिट कर दिया जाए तो देखें कौन, तो ये गुनहगार और ये अपराधी नहीं है, ये बिल्कुल आपके सामने छोड़ दिए गए। अब ये कौन आएगा गिरफ्त में, जहां से संचालन होता है, ये तो उनके ऊपर आकर के पड़ेगा कि आपने कर्मचारी अधिकारियों को काम क्यों नहीं करने दिया। तो कहीं ना कहीं तो बात फंसेगी आकर, लेकिन ये बिल्कुल निकल जाएंगे। हमने पूरी जनता को बता दिया और बराबर बताते रहेंगे, हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है और कोई भी भारतीय संविधान में कानून में नहीं आता, क्योंकि अगर मंत्री गलती कराएंगे तो ये बेचारे रोजी रोटी अपनी कमाते हैं बाल बच्चों के लिए, इनका जरा भी दोष नहीं है, दोष उनका है जो करवा रहे हैं। बोलो है कि नहीं? करवाने वाले का दोष है, इनका कोई दोष नहीं। अगर इनके पास जमीन होती और जागीर होती तो इनसे कह देता कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन अब जमीन और जागीर नहीं है तो मैं कह भी नहीं सकता, फिर नहीं कह सकता। इसलिए कोई दोषी नहीं है, आप इस पर गंभीरता से आप विचार करो। अब आइए एक आपको पहले एक कहानी सुना दे। एक राजा का राज था, राजा के राज में प्रजा बड़ी सुखी थी। अपनी जगह बैठे रहो बच्चों, राजा अभी बैठे रहो देर लगेगी, अभी बैठे रहो देर लगेगी। राजा के राज में प्रजा, अभी सब चीजें देखो, अभी देर है। राजा के राज में प्रजा बड़ी दुखी थी, सुखी थी, हर तरह से संपन्न थी, न्याय से, खुशहाली से, समृद्धि से, सोने से, चांदी से, कपड़ों से, अन्न से, व्यवहार से, उठने से, बैठने से, सेवा से, मोहब्बत प्यार से, सबसे सुखी थी। 2 बच्चे थे, राजा ने अपने बच्चों को महात्माओं के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। अकस्मात कोई सहयोग की बात, अकस्मात राजा का देहांत हो गया। प्रजा बहुत रोई, मेरा धर्मात्मा, मेरा बड़ा पुण्यात्मा, मेरा राजा बड़ा अच्छा राजा हमारा चला गया, अब हमारी देखभाल कौन करेगा। तो लड़कों को बुलवाया विद्वानों ने कि भाई बिना राज के राज तो ठीक नहीं है, तो इसलिए एक काम करो कि अब भाई ये तो स्थान ग्रहण कर लो। तो जो बड़ा बच्चा था उसको बैठाया कि अब तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी प्रजा और तुम राजा हो जाओ। राज तिलक कर दिया, गद्दी पे बैठा दिया और सुना दिया प्रजा को ये राजा हो गया और तुम्हारी अब देखभाल करेगा। उस बेचारे को अनुभव तो कुछ था नहीं पूरा, क्योंकि अब महात्माओं के आश्रम में जब गए थे तो पढ़ा तो नहीं। बस थोड़े दिनों के बाद प्रजा दुखी रहने लगी, प्रजा में गड़बड़ी होने लगी, प्रजा रोने और चिल्लाने लगी। राजा बहुत कुछ सोचे कि मैं क्या करूं, मैं बहुत उपाय करता हूं लेकिन प्रजा को कोई सुख नहीं मिल रहा। तो होते होते प्रजा चिल्ला पड़ी, राजा खराब है, राजा खराब है, राजा खराब है। किसी ने कहा कि अरे भाई आपकी सारी प्रजा कह रही राजा खराब, एक महात्मा जी पहाड़िया पर रहते हैं, तो तुम चले जाओ और जाकर के उनसे प्रार्थना करो कि हमारे राज पर संकट आ गया, तो इस संकट को किसी तरह से कृपा करके दूर कर दीजिए। राजा गया, बेचारा गया पहाड़िया पर, देखा वहां महात्मा, उनको प्रणाम किया और कहा कि राजन तुम आप कैसे आए, इतनी देर तुमने कैसे की? कह लगे महाराज मुझे तो मालूम था नहीं कि इस पहाड़िया पर कोई महात्मा रहते हैं कि तुम्हारे राज में, तुमको ये नहीं मालूम कि महात्मा रहते कि नहीं रहते, फिर तुम्हारा राज कैसा? चले महाराज बड़ा संकट आया है, कृपा कर दीजिए हमारा संकट प्रजा का चला जाए। और सारी प्रजा रो रही, तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, किताबों में लिखा हुआ है कि प्रजा पर, परिवार पर, शरीर पर कोई संकट अगर आ जाए, चाहे राजा हो, तो भगवान नाम का जाप करा ले तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। जाओ अपने राज में बड़े बड़े विद्वानों की खोज करो और खोज करके महल में बैठा करके भगवान नाम का जाप करा लो, तो तुम्हारा और प्रजा का संकट कम भी हो जाए, हो सकता दूर भी हो जाए। राजा उधर से आए, अधिकारियों को भेज दिया कि जाओ तुम चले जाओ विद्वानों की खोज करो। एक विद्वान मंदिर में जल चढ़ा रहे थे शिव जी के, जब बाहर निकल के आए तो देखा चंदन लगा हो। आप कौन है? कह लगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। कह लगे बस आप ही की तो तलाश के लिए मैं आया था, और चलिए चलिए राजा ने आपको याद किया है, जल्दी चलिए आपको और कुछ नहीं करना, राज पर संकट आ गया, भगवान नाम का जाप कर दो, आपको दक्षिणा मिलेगी। जब वो गए तो सब सामग्री देकर के जाप करने के लिए बैठाया, तो ब्राह्मण बोले, कह लगे भाई ठहर तो जाओ,
जरा हमको सोच लेने दो कि हम शंकर की का जाप करें कि राम का जाप करें कि कृष्ण का जाप करें कि देवी का जाप करें कि गंगा जमुना का। कुछ देर तक वो सोचते रहे, जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो धीरे से वो बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, कौन सा जाप करूं कौन सा न करूं, किस नाम का जाप करूं किस नाम का न करूं। धीरे धीरे बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न कर जाप। ये भगवान नाम का जाप होने लगा। तब तक किसी ने कहा राजन एक विद्वान को और बैठा दीजिए तो राज का संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो अधिकारियों को भेज दिया, एक ब्राह्मण को और पकड़ ले आए। कह लगे महाराज आपको दक्षिणा मिलेगी, आपको क्या करना, भगवान नाम का जाप करना, राज पर संकट आ गया वो दूर होना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण आए, जब वो बैठ गए तो कहा महाराज अब जाप कीजिए। उनका भाई ठहर जाओ। उनसे जरा होशियार थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये कितने दिनों से जाप कर रहे हैं, तो कई दिन उनको लग गए। ये किस नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कहते थे क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरे विद्वान कहने लगे जो ये करे सो मैं करूं, 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 जो ये करे। तब तक किसी ने कहा कि राजन अगर एक विद्वान को और बुला करके बैठा दो तो राज संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो दौड़े अधिकारी दौड़ाया तो तीसरे ब्राह्मण को और पकड़ लाए। वो दोनों से होशियार, उनसे कहा महाराज आपको अच्छी दक्षिणा मिलेगी, भगवान नाम का हाथ जाप कर दीजिए। तो जब बैठ गए तो उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ, मुझे सोचने दो, विचारने करने दो, जाप करने के लिए तुम्हें आए। उन्होंने सोचा कि पहले वाले विद्वान क्या जाप कर रहे, तो पहला कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये जाप करे सो मैं करूं, तो तीसरा कहता है कि धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तब तक किसी ने कहा राजन तुम्हारे राज का सब नाश हो जाएगा। अरे तीन विद्वान जाप के लिए नहीं बैठाए जाते हैं, ये त्रिदोष हो जाएगा तो राज में संपात हो जाएगा। चौथे विद्वान को जल्दी खोजो और उसको ले आओ, तब राज संकट जाएगा। तो दौड़ पड़े अधिकारी, चौथे को पकड़ ले। जब चौथे आए तो तीनों से चौथे होशियार। उन्होंने सोचा कि भाई पहले वाले तीन क्या कर रहे हैं, तो एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरा कहता है जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है कि जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक। ये चारों जाप कर रहे हैं। एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भूमि जोतक खितिया काफ्तार नहीं जगेंगे तब तक ये धांधली चलेगी। किसी ने आकर के कहा कि राजन बड़े बड़े विद्वान भगवान नाम का जाप कर रहे, उसको देखा जाए। तो आगे कहा मंत्री ने कि चलो सिपाहियों, राजा जाप देखना चाहते हैं। सिपाही गए, विद्वानों से कहा कि अरे विद्वानों, मंत्री और राजा आपके जाप को देखने के लिए आ रहे। कह लगे कोई चिंता फिक्र मत करो, कब आ रहे, कितने बजे से आएंगे, इतने बजे से आएंगे, चल पड़े। बस वो सब के सब विद्वान जोर से बोलने लगे क्या जाप करूं क्या ना करूं, जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा विद्वान कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी। तो राजा साहब ने जब कानों से सुना कि अरे, एक कहता है कि क्या करूं जाप कर क्या ना करूं, दूसरा कहता है कि ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चले, चौथा कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। तो राजा साहब ने कहा अरे बदमाशों, मैं आ गया, अब तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। आप तो अभी क्या मालूम, आप लोग घबराओ मत, ठहर जाओ, वही बैठे रहो और उस जगह को आजाद मंत्री बनाओ
तो सबसे पहले गांव में जाने का कोई बुजुर्ग मिल जाए, छत्री मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए तो टाट वालों को सबसे पहले पैर छूना चाहिए। पहला काम तुम्हारा यह है। और कभी भी तुम किसी अधिकारी के सामने और कोई भी छत्री मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, पुरुष मिल जाए, उसके सामने तुम कभी कुर्सी पर मत बैठना। तुम्हारी कुर्सी ये जमीन है, खड़े हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ। ये जो बैठे विराजमान है ये आप सब आपके क्षेत्र के और के भी है, तो आप पहले इनको भी प्रणाम करो। इनको देखिए आप, बाबा जी चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं जो खत्म हो गई, ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं सामने और पीछे, ये जमींदार थे, जागीरदार थे, ये कोई काम नहीं करते थे। इनका काम क्या था कि लोगों को न्याय देना, लोगों को न्याय दिलवाना, रक्षा करने और वक्त पर उनके काम आना। या नहीं, झोला लेकर पीछे पीछे जो राम ने वरदान दिया था, जब भगवान राम जा रहे थे सम्राट को, तो नर नारियों के साथ में विदा करने के लिए हिजर भी गए। भगवान राम ने कहा कि जाओ नर नारी, तुम अयोध्या लौट जाओ, हम जल्दी वापिस 14 वर्ष पूरे करने पर आ जाएंगे। तो नर और नारी तो चले गए, लेकिन अयोध्या के हिजड़े नदी के किनारे पर गए। जब भगवान राम लौट कर आए और नदी पार करने लगे तो वहां बहुत लोग पड़े हुए, पूछा तुम लोग कौन हो, क्या सरकार हमको अयोध्या के हिजड़े यहाँ कैसे पड़े हुए हो कि सरकार आपको विदा करने आए थे, जब आप वनवास 14 वर्ष के लिए जा रहे थे तो गए क्यों नहीं? कि सरकार आपने नरनारियों को आदेश दिया था कि तुम अयोध्या लौट जाओ, हमने नानी। तो हम सरकार से अगर आपके आदेश के प्रति आपका आदेश नहीं हुआ तो ये पड़ गए। उन्होंने कहा जब तुम 14 वर्ष से हमारी तरह तुम समस्या करते रहे कि सरकार पूछ लीजिए आप। चले जाओ, हम बहुत प्रसन्न और खुश हो गए। हम तुमको ये वरदान देते हैं कि जब कलयुग आएगा तो दिल्ली का राज तुम हिंदुओं को दे दिया जाएगा। और ये छत्रियों की आन और शान खत्म हो गए हैं। छत्रियों आए ब्राह्मणों, हम चाहते हैं कि तुम्हारा खून बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाए और खून में ताकत आ जाए और तुम्हारी मूछ से भी लग जाए, शेर की मूछ लग जाए। और अब तुम्हारा ये फिर से खून साफ करने का और शेर की मूछ लगाने का ये काम है कि गाँव में तुम जल्दी से जल्दी चलो और होम योद्धा के साथ साथ ये वैचारिक क्रांति का ये आप ये झंडा उनको पकड़ा दो। ये तुम्हारा काम है। अब तो तुम्हारा खून साफ हो जाएगा और तुम सबसे सक्रिय सबसे कहलाओगे। ये तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, इससे अब तुम बच नहीं सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत उत्साह है और इससे भी अगर कठोर काम आएगा फिर तुम क्या करोगे? ये तो अभी सत्ता करो, खड़े हो जाओ और पीछे घूम जाओ। ये इस मैदान में हमारे बहुत से मनाना और प्रेरक का सामान आया है। ये लोग ये कहते हैं कि सामान का हमको पैसा दे दीजिए। क्या पता है ये सामान ले जाए हमको किराया मिले न मिले। ये अविश्वास महात्मा ऋषियों मुनियों के साथ कभी नहीं होता था। ये अविश्वास इसलिए सबसे पहले आप जिन लोगों ने अविश्वास इस धर्म में और धर्म के काम पर किया है उनको भी आप प्रणाम करो। और सबसे फासला से एक पैसे की गलती नहीं। और जो कुछ भी आपने सामान दिया है उसका आपको पूरा
जो वादा किया है कि हम किराए पर देते हैं पूरा किराया आपको मिलेगा। किसी को किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं। जब तुम आश्रम कराओगे बाबा जी तुम सही बैठे रहे तो हमारे नाम से लाखों रुपए का सामान ला सकते हो। लेकिन लोग जानते हैं कि एक नए पैसे की गलती नहीं, हल हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर तेजी से पीछे घूमो। ये हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, कर्मचारियों ने, और हमारे जो स्कूल का ये मैदान है छात्रों का, उन्होंने शायद लोगों ने जिन्होंने इस मैदान में योगदान दिया। खड़े हो जाओ, ये हमारी माताएं आई है जिससे तुम पैदा किए हो, फिर वो प्रणाम करो। ये हमारी माताएं हैं, तुम इनके पैदा हुए तो प्रणाम करो। इनके सामने तो वादा कर रहे हो, ये वादा एक भी झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वादे प्रतिज्ञा इनके सामने तुम बस समझ लो जिन्होंने इनके सामने का वादा पूरा कर दिया बस समझ लीजिए वो मुझे प्राप्त कर जाएगा। और माताओं के सामने का जिसने वादा पूरा नहीं किया वो समझ लीजिए आप कि चला गया। जैसे सोने की लंका रावण की चली गई वैसे ही खड़ा हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर सब पीछे घूमो। मैं जरा सबका दर्शन करूंगा क्योंकि सब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सोचते हैं बाबा जी दूर खड़े हुए हैं तो जरा नजदीक से देख ले। सभी इच्छा करते हैं कि बाबा जी को नजदीक से देखा जाए, तो बैठे रहो आप, घबराओ नहीं, मैं उधर से आऊंगा और सबका दर्शन करता हुआ फिर जाऊंगा। आपके दर्शन के लिए चल पड़े हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर हम सभी लोग उस प्रभु को याद कर रहे थे जिसने जुल्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए महाभारत की जो रचना किया था। आज वो शक्ति उतर करके धरती पर होम जो क्षत्रिय का प्रकारों का जो समूह हिंदुस्तान की धरती पर 1.7 करोड़ है, उनके दर्द को दूर करने के लिए धरती पर उतर गई और धरती पुत्रों का दर्शन करने के लिए धरती का वो निराला लाल, भारत के इतिहास का एक अनोखा अध्याय लिखने वाला महापुरुष आपके सामने आपके दर्शन के लिए। आप अपने स्थान पर बैठ करके दर्शन करें, अपने स्थान पर ही आप बैठे रहें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अच दया करके आपका दर्शन कर रहे हैं और आप उनके दर्शन से जो लाभ उठा रहे हैं ये तो इतिहास और वक्त बतलाएगा। आपके आज होम ज्योता क्षत्रिय का संगठन के इस ऐतिहासिक सम्मेलन हस्तिनापुर में जो 29, 30 और 31 तारीख को संपन्न होने को था, आज उसका ये आखिरी और समापन दिवस है। समापन के अवसर पर दर्शन कर रहे लोगों, आप कितने ही भाग्यशाली हैं, इसकी सराहना देवतागढ़ भी नहीं कर सकते। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके ही दर्शन का लाभ लें, जिससे कि पीछे के लोग भी पूरी दर्शन की अभिलाषा से आए हुए हैं, उनकी भी अभिलाषा पूरी हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आप माताओं के सामने अपने भक्तों से जो प्रतिज्ञाएं कराई, देश के कर्मचारियों, अधिकारियों, देश साहूकार नौजवानों और देश के भूमि के क्षत्रिय काश्तकारों के संबंध में वो माताओं के सामने की हुई प्रतिज्ञाएं ये पूरा करेंगे। बीच में गुरु हैं आज इस हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर। जय गुरुदेव। आप सब लोग चुप रहो, बहुत ही ध्यान से सुनो। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिला। इनकी तरफ तुम लोग सबके तो बैठ जाओ, सबके तो बैठ जाओ, बैठो जंगलवासियों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ बच्चियों, बैठो, खड़ी मत जाओ, बहुत ही ध्यान से सुनो। पहले वो लोग इस बात को अच्छी तरह से सुन लें कि लखनऊ में कोई कार्यक्रम
लखनऊ में कोई भी कार्यक्रम फरवरी में नहीं होगा। लखनऊ में कोई कार्यक्रम फरवरी में नहीं होगा। अगले महीने में कोई कार्यक्रम लखनऊ में नहीं होगा। मैं 13 फरवरी और 22 फरवरी के बीच में जा रहा हूं आपके सौराष्ट्र में भावनगर के पास, जहां पर सोमनाथ मंदिर है। वहां घूमजोता खिटियार खास लोगों ने वहां आह्वान किया है और बड़ी संख्या में, जहां सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में, उसी के पास में यह कार्यक्रम होगा। लेकिन तारीख उसकी 13 और 22 फरवरी के बीच में होगा। उसकी घोषणा मैं कल हो सकता है करूंगा, लेकिन आपके लिए तो उसमें कुछ नहीं, बड़ी दूर है और आपको वहां जा भी सकते हो। ये वही के लोगों के लिए है। मैं लौट करके वापस आऊंगा तो मथुरा में होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा और 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घूमजोता खिटियार खासकार संगठन का वैचारिक ये सम्मेलन होगा। एक ही तारीखों में, चाहे 7 जिले हो चाहे 55 जिले हो, एक ही तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश के जिले में घूमजोता खिटियार खासकार संगठन का सम्मेलन होगा। और 22 फरवरी को, जो आगे महीना आ रहा है आज के बाद में, 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश की सारी तहसीलों में, जितने भी उत्तर प्रदेश में तहसीलें हैं, उन सभी तहसीलों में एक ही तारीख को घूमजोता खिटियार खासकार संगठन का सम्मेलन वैचारिक क्रांति का होगा। इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से। होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। उसके बाद जब मार्च का महीना लग जाएगा तो मैं फौरन अभी उड़ीसा में जा रहा हूं, जहां घूमजोतुओं का बड़ा विशाल कार्यक्रम, यानी उड़ीसा में 7 जिलों में बड़े जोर से चल रहा। वहां लोगों ने आह्वान किया है कि आप वहां पर जल्दी से आ जाइए और ध्यान से बात को सुने अच्छी तरह से। ये आज अंतिम दिन है। 29 और 30 और 31 जनवरी को आपके हस्तापुर में ये तीनों दिन कार्यक्रम आपके समक्ष में। मैं इतने समय में बहुत कुछ तो आपको नहीं बता सकता और इतना आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर ये बात सभी जितने घूमजोता खिटियार खासकार आए हुए हैं जो खेती का काम करते हैं, वो कान खोल के सुन ले। और जंगलवासियों, ये हमारे घूमजोता बहुत परेशान तकलीफ में है। 40 सालों पर इन पर कर्जा लगा हुआ है सरकारी। ये 40 सालों का सरकारी सबसे बड़ा कर्जा ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर भी उसके साथ जोड़ लिया गया। जितने भी ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए नीचे जितने भी कर्जे सरकारी, वो मैं ब्याज से घूमजोता खिटियार खासकारों का सरकारी 40 सालों का जो कर्जा मैं ब्याज के कौन माफ करेगा? पहले तो आप इसको देखिए, आपको तो हम छोड़ भी दें, लेकिन माताएं जो सामने बैठी हैं उनको नहीं छोड़ सकते। ये आपके सामने है और मेरे सामने है। ये भी मेरे सामने, आप भी मेरे सामने, और पीछे बैठे हुए वो लोग भी मेरे सामने। मैं चारों तरफ आपके मध्यस्थ का, मुझे अपना मध्यस्थ समझे। मैं इनको आदेश दूंगा कि ये काम कर दो, इनका काम क्या होगा वो काम कर देंगे। बस मेरा काम इतना रहेगा, मैं सिर्फ पूछूंगा कि जो मैंने इन माताओं के सामने प्रतिज्ञा की, वो 40 सालों का सरकारी कर्जा माफ हुआ कि नहीं, और 1 करोड़ आदमी मैदान में इकट्ठे होंगे। 1 करोड़ के बीच में बाबा जी पूछेंगे, जब वो सब के सब ये कह देंगे हाथ उठाकर, कागज को अपना साथ ले ही जाएंगे, जो पक्का कागज इनको मिलेगा जिस पर सरकारी मोहर होगी मजिस्ट्रेट का और बैंक का मैनेजर, वो सब उस पर लिखा होगा पूरा का पूरा कि 40 सालों का सरकारी कर्जा इस तारीख तक सब कसम में ब्याज पे माफ कर दिया गया। उस पर लिखा होगा अब किसी तरह कोई कर्जा नहीं। जब ये खासकार कह देंगे तो बाबा जी सच्ची बात मानेंगे, इसको कह देंगे। ये हमारे जो कर्मचारी अधिकारी जिनको कह दिया भ्रष्ट है, जिस व्यक्ति ने कर्मचारी अधिकारियों को कह दिया कि ये भ्रष्ट है,
उसको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। ऐसे लोगों को उसने कह दिया कि भ्रष्ट है, और भ्रष्ट कौन है? ये ऐसे ही लगे। हमारे देश का कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। ये जो दिल्ली में बैठ के शासन करते हैं संपूर्ण रूप से यही भ्रष्ट है, और इनकी दवा काम करेगा ये सामने बैठे हैं, ये दवा कर देंगे। इनको रास्ता अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन अब इनके सामने रास्ता आ गया। घबराने की जरूरत नहीं, बाबा जी की अपील है। ये अपना झंडा पकड़ लो, किसी की रैली में बाबा जी की अपील पर कोई भूमि तक के यानी रैली में नहीं जाएगा, ना उनके सत्याग्रह में, ना वो कमिश्नर का गिराव करेगा, ना एसपी का करेगा, ना डीएम का करेगा। किसी भी दफ्तर में गिराव करने की जरूरत नहीं, और न वो बिजली के बारे में पूछता है, न वो गन्ने के बारे में पूछता है। और फोन जो तक कामकाज को ये चाहिए कि ये झंडा अपना पकड़ ले। सबसे पहला काम ये झंडा अपना पकड़ ले। अगर एक के सादे से सब काम न पूरे हो जाए तो जो बाबा जी को आप सजा देना, सजा दे देना। हम सजा तुम्हारी तरफ से बोलने के लिए तैयार है, लेकिन झंडा आपको ये जान है देश के लोग कि उन्होंने अपना निजी झंडा पकड़ लिया, और किसी झंडे के नीचे बहकावे में लोग लालच में नहीं आएंगे। और कभी कोई लोग लालच मत, बहुत तुम लोग लालच में आए, बड़े बड़े तुमने झंडों के लिए नारे लगाए कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे निकल गए वहां नारे लगाए, उस झंडे के नीचे उससे निकल गए वहां फिर झंडे, सात के झंडों से निकलकर। और मरीज बनने की जरूरत नहीं, अपना झंडा ले। अगर तुम्हारा मर्ज न चला जाए तो हमसे कहना, ये झंडा ले। जंगलवासियों खड़े हो जाओ, पीछे घूम जाओ, उनको भी देखो। हमारे जहां बीच में बैठे दोनों तरफ, वो साथ वाले बैठे इधर घूमजो तक, ये किधर खासकार संगठन के, और फिर इधर घूम जाओ। सामने ये हमारे आए हुए हैं, ये कुछ सुनने के लिए बाबा जी के मस्तक में ऐसी नवीन नवीन योजनाएं जो आपको शब्द में भी मालूम नहीं होगी, इस खोपड़ी में है। लेकिन हम वो बता क्यों दे, क्यों कि मुझे तो कोई लोग लालच है नहीं। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहे कि भूमि जोता के खासकारों का सरकारी कर्जा 40 सालों का मैं ब्याज से माफ कर दिया जाएगा, अगर वो लोग आपको ये कहे कि बैंक सभी हिंदुस्तान से बंद हो जाएंगे, तो उनसे ये कह देना हिंदुस्तान का कोई बैंक बंद नहीं होगा, और रुपया रखने के लिए उन बैंकों में जगह नहीं रहेगी। उस रुपये को रखने के लिए नई बैंकें और खोलनी पड़ेगी। उनके लिए जवाब है, उनको कह देना बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा जी समझते नहीं तो आपकी। और ये बाबा कौन होगा? जितना विदेशों से कर्जा आया इस भारत के विकास के लिए, इस जनता की सेवा के लिए, वो तो 75% खर्च कर गए। बाबा जी जब तुम झंडा पकड़ लोगे अपना किसी की रैली में और सत्याग्रह नहीं जाओगे, और दिल्ली की सत्ता जब आपको दे दी जाएगी तो बाहर के विदेशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया जाएगा। बोलिए आपने कितना कर्जा दिया, सबसे पहले इस कर्जे को माफ कीजिए। मैं पहला व्यक्ति हूंगा कि जो विदेशों से कर्जा मिला वो पहले कर्जा आपसे माफ करवा दूंगा। आ जाओ, जब भारत का विकास हो जाएगा तो विश्व के जिन्होंने कर्जा दिया उन राष्ट्रपतियों को बुलाऊंगा और ये कहूंगा कि भारत हमारा सिर और बहुत धर्म का है, ये अपना कर्जा मैं ब्याज के वापस ले जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा। हमारे देश का नाम सदा से होता आया और वो हमारा सिद्धांतवादी देश है, चरित्रवान सदाचारी। लेकिन इन लोगों ने ये हिजरों के पीछे आप लग गए बरदान में, अब तो वस्ती खत्म हो रहा है उनका, और तुम भी अब तक जाओगे। अब क्या है, पीछे घूमो, सब सामने घूम जाओ और एक दूसरे से प्रणाम करो।
जाओ और हमारी तरफ देखो, और अब हम आप अपने आपको और हमको हम आप दोनों मिलकर खड़ा। बोलो, आपकी समझ में कुछ आया? बच्चों, आपकी समझ में कुछ आया? तो बच्चों, आप थोड़ा सा भजन भी कर लेना। रोटी बच्चों की सेवा, जब रात को सोने जाओ 5 मिनट 10 मिनट तुम लेट के भजन भी कर लेना। तुम्हारा भजन साथी हो जाएगा जब जाने लगोगे। और इधर तुम्हारे लिए हम मेहनत कर ही रहे हैं। ये सब चीजें तुम्हारी समझ में आ रही। और धीरे से आप 7:30 बजे आपको और ऊंची बात सुनाएंगे। आपको आज 7:30 बजे, आज अंतिम दिन है, 7:30 बजे और ऊंची चीज सुनाई जाएगी। खड़े हो जाओ जंगलवासियों और उधर को घूम जाओ सूरज की तरफ। चलो सीधे चल लो, चलो आने को जंगलवासियों। अपने गरीबों में प्रकार करेंगे, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। गांव गांव में आप ये घटे पढ़ाने का आपका में होगा और हमारी इसको देखेंगे। ये फिर देखेंगे कि आपने क्या काम किया, कितनी आपने मेहनत की। ये बाबा जी फिर देखेंगे। बाबा जी ऐसे नहीं है कि आपको छोड़ करके इतनी जल्दी चले जाएंगे। ऐसा नहीं, जब एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ना नहीं जानते। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।